करें स्टार्ट प्रोफाइल बैकलिंक से। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट हम प्रोफाइल बनाते हैं ना, उसके बाद ब्लॉग और फॉरम एंड पे फिर जो है ना मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से ये बैकलिंक्स आप जो है ना फाइंड वगैरह कर सकते हैं, और जो आपके जो है ना। यहाँ पे जो फिजिकल बैठे हैं कुछ लाइव में, ठीक है, तो लाइक आप लोग, आप समझ लो कि क्लास ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपने ठीक है। साथ साथ बताते रहना है कि क्यों, क्या या क्या वजह है, और कैसे कैसे मतलब के लिंक्स बनते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, इवन के बताया हुआ है मैंने, ठीक है, ओके। बताया हुआ है मैंने हर चीज़। लाइक इससे पहले जो 2-3 क्लासेस हुई हैं ना, उसमें ये DR, ये आपका नो फॉलो डू फॉलो, और मतलब कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ मेंशन की हुई है। स्टिल आप मतलब के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोफाइल बैकिंग से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। अब प्रोफाइल में जो है दो तीन टाइप के आप कह सकते हैं प्रोफाइल जो है ना आजकल बन रही है। एक तो होती है कि एक तो कंपनी बेस्ड प्रोफाइल्स होती हैं जिनका जो मतलब किसी अच्छी कंपनी की, रेप्यूटेड कंपनी की हो, ठीक है। एक होती है जो लोकल आप कह सकते हैं स्पैमी होती हैं, ठीक है, थोड़ी मतलब उनकी क्वालिटी वाइज वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये अब जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, टैड प्लेटफॉर्म है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, स्पॉटिफाई हो गया, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोफाइल, तो वो प्रोफाइल थोड़ी आप कह सकते हैं क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो हम जो है ना, अब जैसे शान भाई ने आपको बताया होगा पहले भी बैकलिंक्स का बारे में, तो अभी जो है हम वन बाय वन क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफाइल बैकलिंक से ये है कि अब हमने जो है अपने बैकलिंक्स के ये है कि हमने बैकलिंक अपनी बनानी होती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल में ये है कि हमने प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करके ना दूसरी साइट्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो है ना अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उधर हमने अपना बैकलिंक या फिर लिंक या फिर एंकर टेक्स्ट में हमने जो है ना वहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक की हम जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ऑप्शन होते हैं कि हम अपनी बायो में या कहीं पे भी अपना लिंक वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सी साइट्स होती हैं वो अलाउ करती हैं कि आप वहाँ पे जाके प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं और वहाँ पे जाके अपना लिंक वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से जब वो लिंक हम पेस्ट करते हैं उसके बाद वो है जब वो बैकलिंक लाइव हो जाता है, तो वो मतलब एक बैकलिंक आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद वो इंडेक्सिंग का तो वो बाद का प्रोसेस है, वो हम बाद में कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब आप भी कोई साइट पे बैकलिंक बनाए ना, तो उससे पहले उसका आप देख लें DA वगैरह स्पैम स्कोर। तो उसके लिए बहुत से टूल्स वगैरह भी हैं, तो आप जो यूज़ करने वो आप ये यूज़ कर सकते हैं, स्पैम स्कोर चेकर। तो इधर बस आपने जो भी बैकलिंक बनाया सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट कर लें कि उसका URL क्या है, और क्या बोलते हैं उसका स्पैम स्कोर कितना है। स्पैम स्कोर जो है मेन जो कंसीडर करते हैं 10% से लेस ही हो किसी साइट पे आप बना रहे हैं। तो ये एक दो साइट्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई थी, तो इनका पहले चेक कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना इसे प्रैक्टिकली हम बना लेते हैं। ये टूल वर्क नहीं कर रहा सही से। शुएब, ये स्पेम स्कोर जो है वो मोस्ट के उससे भी शो होता है, ये इस मोस्ट वाले बार से। मेरा जी एक्सटेंशन मेरा डाउनलोड नहीं है इसमें, तो इसलिए अच्छा, मैं जो है ना, फिर हाँ इस पे यहाँ से चेक करूँ। अगर मोस्ट बार आपका डाउनलोड है तो वहाँ से जो है ना आप डायरेक्ट वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो साथ साथ जो है ये साइट भी हम ओपन कर लेते हैं।
ये भी टूल वगैरह चल नहीं रहा, तो जो है ना आप ये चेक कर लिएगा जब आप ये करें तो ये है कि आप जो भी बैकलिंक्स बनाते हैं ना, किसी भी टाइप की बैकलिंक हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सेम प्रोसेस यही होता है कि आपने उस साइट पे जाके अपना अकाउंट जो है ना साइन अप करना है। जैसे फेसबुक पे आप साइन अप करते हैं ना, सेम टू सेम आपने हर साइट पे जाके अपना अकाउंट मेनली आप जो है ना रजिस्टर करेंगे। उसके बाद ये अपना जो है वहाँ पे आपका अकाउंट बन जाए, उसके बाद अपना आप लिंक वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक साइड है इधर जो है, इसको हम यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं कहीं नेट। यानी तो एक हो गया। यार नेट पता नहीं क्या इशू हो रहा है, टाइम भी फुल सही चल रहा है अभी इस टाइम। मसला नहीं है, आप ऐसे करो कि मतलब दूसरी साइड पे ट्राई करो। ये नेट के तो यहाँ भी मसला था, मुझे भी 2-3 दिन हो गए हैं इशू आ रहा है ये। 2 मिनट में तो सेट चेक कर लेता हूँ। जी शायद सर मेरा वीपीएन कनेक्ट था, उस वजह से थोड़ा स्लो था। तो अब ये है कि अब जो है आपके पास जब आपने प्रोफाइल लिंक बनानी है ना, तो उसमें ये है कि जब भी आपकी वेबसाइट होगी, तो आपने सबसे पहले वहाँ पे साइन अप करना है जाके, जैसे आप फेसबुक पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हैं, ठीक है। अब 2-3 ऑप्शन होते हैं, आप वहाँ पे जाके ईमेल से साइन अप कर सकते हैं या फिर एप्पल आईडी या फेसबुक से भी। तो मेनली यही होता है कि आप जब ऑफ पेज करते हैं ना, तो उसके लिए आप अब अलग अलग से सेपरेट आप जो है ना ईमेल आईडी बना लेते हैं, उस पर जो है सिर्फ आप ऑफ पेज का ही वर्क करते हैं। तो अब इस पे हम जो है गूगल से जो है ना डायरेक्ट ईमेल से इधर से हम अकाउंट जो है ना अपना साइन अप कर लेते हैं।
अच्छा, अब ये जो है इधर जीमेल में हमारा कोड आया होगा, उसको वेरीफाई करना है। ये जो है हमारा जो है ना अकाउंट वेरीफाई हो गया। जैसे हम फेसबुक या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं ना अकाउंट, तो वैसे ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे आपकी मर्जी होती है, आपने साइन अप ईमेल से करना है किसी से। आपने ईमेल से साइन अप करने के बाद जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए ना, तो प्रोफाइल पैकिंग में ये होता है कि मेनली हमारी जो प्रोफाइल होती है हमने वहाँ पे जाके अपना लिंक पुट करना होता है। लिंक ये होता है कि आपकी जिस वेबसाइट पे आप बैकलिंक ऑफ पेश कर रहे हैं, तो अब ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। हमने अपनी प्रोफाइल में जाना है, सेटिंग वगैरह, सेटिंग में। तो अब ये प्रोफाइल है हमारी। तो ये प्रोफाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है। और ये अकाउंट ओके। अब जो है आपने अकाउंट भी अपना क्रिएट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अपनी प्रोफाइल एडिट वगैरह, एडिट में जाना है। तो मेनली जो है ना आपकी एडिट में ही आपका ऑप्शन होता है वेबसाइट ऐड करने का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये आपके सामने यूआरएल ऐड करने का ऑप्शन है, और नीचे आप बायो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, बहुत सी वेबसाइट में होता है आप बायो में भी आप लिंक लगा सकते हैं अपना, और यहाँ पे यूआरएल भी अपना पुट कर सकते हैं, सिंपल। तो सबसे पहले जो है कोई भी साइट का आप, जैसे भी एग्जांपल पे हम कोई भी साइट ले लेते हैं, इसके हम ऑफ पेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से यही साइट ले लेते हैं कि हम एग्जांपल पे इसकी ऑफ पेज कर रहे हैं। तो वही हमने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे लेबल पे आप क्या बोलते हैं उसके कीवर्ड भी अपना डाल सकते हैं जिस पे आपने ऑफ पेज करनी है। जैसे कि हम डीए चेक कर हमारा हम कीवर्ड ले लेते हैं, हमने इसके ऊपर लिंक लगाना है। एक तो आपका ये एक वे हो गया, और दूसरा वे आप बायो के अंदर भी अपना क्या बोलते हैं लिंक लगा सकते हैं। कोई कोई साइट आपको ऑप्शन देती है। अब हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं अगर ये हमें अलाउ करता है तो। फॉर एग्जाम्पल हमको चैट जीपीटी से डमी कंटेंट लिखवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने कंटेंट लिखा है, और इसमें हमने क्या बोलते हैं हमारा मेन कीवर्ड हम ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी कीवर्ड, यहाँ से हम ब्लॉगर ले लेते हैं, हमारा ये कीवर्ड है, हमने इस पे रैंक करना है और इस पे हम ऑफ पेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइट ऐसा ऑप्शन होता है उनमें कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिंक लगाने का ऊपर ऑप्शन आ जाता है, हम वहाँ पे क्लिक करके अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ साइट्स पे क्या बोलते हैं सिंपल बॉक्स होता है ऐसा, तो वहाँ पे एक कोड आता है अ, ये वाला एंकर टेक्स्ट ऐड करने के लिए। तो आप जो है ये कोड इसकी जगह पे पेस्ट करके, यहाँ पे यूआरएल की जगह आपने साइट का यूआरएल दे देना है जिस पे आप ऑफ पेज कर रहे हैं, और एंकर टेक्स्ट की जगह आपने वो कीवर्ड देना है या फिर जिस पे आप जो है ना रैंक करना चाह रहे हैं, जिससे आप ऑफ पेज कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे था ब्लॉगर था। तो बस ये चीज़ है। उसके बाद जो है आपने प्रोफाइल थोड़ी क्या बोलते हैं नेचुरल दिखने के लिए आप बेशक इसको थोड़ा और सेट करें, चीज़ें ऐड कर लें साथ। बाकी आप यहाँ पे सेव कर दें इसको। जैसे ही आपने सेव किया, ठीक है, अब ये साइड हमें यहाँ पे एंकर टेक्स्ट लगाने का ऑप्शन नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारा इस देखिए हमने सिर्फ ये वाला डाला था यूआरएल। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारी उस साइट पे जाके ओपन होगा। तो मीन्स ये हमारा एक बैकलिंक बन गया है इस साइट से। हमारे जो है ना इस साइट को लिंक एक जा रहा है। और इसको जब हम क्रिएट कर लें ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको तो यहाँ पे शो होता है कि हमारा लिंक बन गया है, लेकिन वो जो है ना ऐसे बना नहीं होता। उसको जो है ना आप एक दफ़ा कंफर्म करने के लिए इनकॉग्निटो टैब में जो है ना उसको चेक कर लें कि वो लिंक लाइव है कि नहीं। तो इनकॉग्निटो में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारी प्रोफाइल जो है वो ओपन होगी है।
और ये हमारा लिंक लगा हुआ है डीए चेकर के ऊपर। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक बैकलिंक हो गया है, ठीक है। अब आपको शान भाई ने और भी बताया होगा कि बैकलिंक्स नो फॉलो और डू फॉलो होते हैं, ठीक है। तो मेन तो हम यही ट्राई करते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक ही मिले हमें। लेकिन क्या बोलते हैं, नो फॉलो भी क्या बोलते हैं साथ में रेलिवेंसी के लिए साथ होने चाहिए। तो ये कि इसका आप जो भी साइड बैकलिंक बनाए उसका आप स्पैम स्कोर डीए वगैरह चेक कर लें। मोस्ट बार आपने अगर इंस्टॉल किए तो आपको वो शो होगा। मेरी मोस्ट बार इस वाली गूगल आईडी पे है नहीं, तो इसको आप टूल्स आते हैं बहुत सारे, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जैसे 6% स्पैम स्कोर है और डोमेन अथॉरिटी 71% है। तो यूं ही आपकी जो है ना प्रोफाइल बैकलिंक्स बन जाती है। तो शान भी एक और बना के दूं या एक बहुत है? एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ। बस सही है, एक में काफ़ी है या फिर क्योंकि नेट का मसला है ना, तो वो फिर बड़ा टाइम ले रहा है। तो नहीं, अब ओके हो गया नेट। वो ज़्यादा सिर्फ वीपीएन कनेक्ट था ना, उस वजह से बहुत स्लो हो गया था। और इंडेक्सिंग को नेक्स्ट कैसे करवाएंगे वो बात की बातें हैं। पहले बनाना तो सीखो, इंडेक्सिंग का लास्ट में देखेंगे हम लोग। हाँ, अभी तो मेन शुरू की कुछ टाइप्स की बैकलिंक्स है, इंडेक्सिंग जो है ना वो एंड पे हो जाएगी। सही। अच्छा, क्या कहते हैं, फुटप्रिंट्स वगैरह प्रोफाइल बैकलिंक निकालने के, मतलब अच्छा, मेन ये होता है। हाँ, कहाँ कहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं कि हाई डीए प्रोफाइल बैकलिंक्स, ठीक है। तो एक तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन और इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, अपने कंप्यूटर की भी आप बैकलिंक जो है ना आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं वन बाय वन इन पे लॉगिन वगैरह करके प्रोफाइल बैकलिंक्स को, और उनका डीए वगैरह चेक करके आप यहाँ से भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपने कंपटीटर्स के एग्जांपल के तौर पे कि यही हम कीवर्ड ले लेते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाली साइड है और आपकी कंपटीटर की फर्स्ट वाली साइड है, ठीक है। तो इसका ये एक और इनकी इस साइड की बैकलिंक्स निकालने के लिए ना होता है ये है कि हम क्या बोलते हैं, इसका यूआरएल कॉपी करके हम सेमरश में डालते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन नीचे होता है बैकलिंक्स का। तो आप बैकलिंक्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा तकरीबन डेटा शो हो जाता है कि कौन कौन सी साइट से इसको बैकलिंक्स मिले हैं, डू फॉलो है, नो फॉलो है। तो आप जो है वो बैकलिंक्स भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो एक वे ये होता है फाइंड करने का बैकलिंक। तो उसको प्रैक्टिकल बता दूं या फिर? नहीं, वो तो सबको पता है कि बैकलिंक वहाँ पे से वो कहते हैं कि कंप्यूटर की जो है ना स्टडी चेक करना, जहाँ पे उसने बनाए होते हैं वहाँ पे जाके बनाना। ये तो सिंपल है कि ये तो कोई भी मतलब जो बंदा एसईओ करता है उसे पता होना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ से अपने कंप्यूटर की बैकलिंक जी, वगैरह जो है मेन, हाँ, निकाल सकते मेन यही होता है कि आप जो है कंप्यूटर के बैकलिंक्स निकाल लें तो वो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं, क्योंकि उसने उसकी बैकलिंक बना के रैंक की हुई है साइट। तो आपकी भी जो है ना बूस्ट उससे मिल जाता है। बाकी आप गूगल से भी ले सकते हैं, शीट्स वगैरह होती हैं। या फिर और भी एसईओs के बंदे जो ऑफ पेज में वर्क कर रहे हैं उनसे कनेक्शन बना के उनसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ बैकलिंक्स दे के उससे कुछ बैकलिंक्स की शीट ले लें। तो ये वेज होते हैं बैकलिंक्स निकालने के, शीट। हैं। डेली कितने बनाने चाहिए तो आपकी मर्ज़ी, आप डिप फीड में बना लें, 8-10 बना लें, 5 बना लें, तो ये 8 से 10 भी ठीक है, क्योंकि इंडेक्स तो उन्होंने अपने अपने टाइम पे, उन्हें ना कोई आज होगा, कोई कल होगा, कोई परसों होगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। अच्छा, वो कहना है कि एक वो लिंक बना के दिखा दें प्रोफाइल वाला, ताकि समझ आ जाए। ठीक है, मैं बता। फॉर एग्जाम्पल ये हमने साइड ले ली, ठीक है। और सबका प्रोसेस यही है, सेम है, ठीक है। आप प्रोफाइल में तो यही है कि जैसे आप फेसबुक की प्रोफाइल बना रहे हैं, आपने वैसी ही प्रोफाइल आपने किसी और साइट पे बनानी है। और वही आपने प्रोफाइल में जाके एडिट करके अपना लिंक वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम साइन अप करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दे दें, ईमेल दे दें और यहाँ पासवर्ड दे दें। ओके।
तो ये हमारी जो है ना प्रोफाइल वेरीफाई होगी। और अब जो है वही सेम प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट अपना बना लिया और आप होम पेज पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। वही आपने यहाँ पे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, तकरीबन हर साइट पे ही प्रोफाइल का ऑप्शन आपको शो होता है ऊपर। तो वहीं पे आप जाके प्रोफाइल में यहाँ पे डायरेक्ट कुछ सेटिंग्स में आप जा चेक कर लें प्रोफाइल में। दो यहाँ पे सेटिंग्स में आपके ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ये देखें कि साइड पे आपको ये लिंक, डायरेक्ट लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। आप वहाँ पे सिर्फ सिंपल टेक्स्ट ही अपना पेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे आप वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं और अपना एंकर टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही हम साइड ले लेते हैं। तो ये हमारे जैसे ये कीवर्ड है और इसके ऊपर हमने लिंक लगाना है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पे हमारे एक तो यूआरएल पे भी लिंक लग चुका है। हम जो यूआरएल पेज करता है हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इस साइट पे डायरेक्ट लिंक हो रहा है, एक ये हो गया। और हमने एंकर टेक्स्ट पे भी लगाया था। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल ये ब्लॉगर हमने एंकर एंकर टेक्स्ट लिया था। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी उसी साइट पे जाके ओपन करेगा। तो तकरीबन आप कह सकते हैं हर साइट पे प्रोफाइल बैकलिंग में यही प्रोसीजर जो है ना होता है। आपने बस अकाउंट अपना साइन अप करना है और प्रोफाइल पे जाके आपको ऑप्शन होता है यूआरएल पेस्ट करने का, आप यूआरएल पेस्ट करें। अगर अबाउट में ऑप्शन आपको दे रहा है लिंक लगाने का एंकर टेक्स्ट, तो आप जो है ना वहाँ पे एंकर टेक्स्ट लगा लें और सेव करके वही उसके बाद जो है आप इसको इनकॉग्निटो टैब में चेक कर लें कि वो लिंक असल में लाइव हुआ है कि नहीं। बाद औक़ात आपको यहाँ पे शो करता है कि लिंक आपका लाइव हो चुका है, लेकिन वो लाइव हुआ नहीं होता। तो ये देखें ये जो है ना शो हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये आपका एक बैकलिंक बन गया है। तो ये है। इसके बाद जो है शन भी बहुत है या इसके और भी। अच्छा एक क्वेश्चन होता है वो बड़ा मतलब कि काफ़ी ऐसे उसमें पॉपुलर है, तो हम्म मैं वैसे ही पूछना चाहूँगा, लाइक मुझे तो पता है बट मैं फिर भी पूछना चाहूँगा कि क्या प्रोफाइल बैकलिंग से रैंकिंग पे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता? ईशान भाई, हर किसी का जो है ना आप कह सकते हैं अलग अलग ओपिनियन है इसका। अब ये है कि प्रोफाइल बैकलिंक का पहले होता था फायदा, अभी भी इसका आप कह सकते हैं कि नुकसान कोई नहीं, और थोड़ा रेलेवेंसी और बढ़ाने के लिए ना थोड़ी सी बेहतर होती हैं। अब प्रोफाइल में आपको दो टाइप की प्रोफाइल मिल जाती हैं। एक तो होती है कि जो लोगों ने पीबीएन नेटवर्क्स बनाए होते हैं या फिर बिल्कुल जो है ना ऐसी स्पैमी साइट्स बनाई होती है ना, उस उधर की प्रोफाइल बैकलिंक का ऐसा कोई फायदा नहीं होता। तो लेकिन कुछ कंपनी साइट्स प्रोफाइल होती हैं जो मतलब कि जिनका ट्रैफिक साइट पे है और वो मतलब कि वेल नोन है, डीए उनका अच्छा है, 80-90 है। तो वहाँ पे आप अगर आपको बैकलिंग मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें जो है ना है उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ऐसा वो बेनिफिट नहीं होता जो आपको दूसरे टाइप की बैकलिंग फॉरम या फिर नीश एडिट से मिलता है। ये मतलब कि बस थोड़ी रेलिवेंसी बढ़ाने के लिए ये बैकलिंग जो है ना अभी भी वर्क कर रही है प्रोफाइल। सही हो गया। अच्छा ये आमना का एक क्वेश्चन है वो पढ़ के तो उसे रिप्लाई करें, काफ़ी लंबा है मैंने खुद ही नहीं पढ़ा चैट के ठीक अंदर। है। कुछ साइट ऐसी भी होती हैं जो प्रोफाइल के ऑप्शन देती हैं और उन पे आर्टिकल भी सबमिट कर सकते हैं। और क्या उस सूरत में दोनों काम करें तो उस बैकलिंक तो प्रोफाइल और आर्टिकल सबमिशन दोनों शीट में पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स वो दो बैकलिंक्स, एक प्रोफाइल और सेकंड आर्टिकल सबमिशन वाली कैटेगरी। जी वो जो है ना दोनों अलग अलग बैकलिंक जो है ना कंसीडर होगा। अगर आप प्रोफाइल पे बना रही हैं ना तो वो प्रोफाइल बैकलिंक होगा। अब बहुत सी साइट्स आपको आर्टिकल सबमिट करने का भी ऑप्शन देती हैं, तो आप वहाँ पे आर्टिकल सबमिट करती हैं, वो आपका अलग यूआरएल जो है ना कंसीडर होता है और वो जो है ना अलग से आप जो है ना वो आर्टिकल सबमिशन उसको कहेंगे। और दूसरा जो प्रोफाइल वाला पेज होगा जहाँ आपका प्रोफाइल बैकलिंक लगा होगा तो वो प्रोफाइल बैकलिंक होगी। तो आप जो है ना फिर दोनों अलग अलग शीट पे अलग अलग टैब में जो है ना मेंशन करें कि ये प्रोफाइल है और ये आर्टिकल है। जी शान भाई हो गया ये। और भी क्वेश्चन? चलें ये ठीक हो गया, निच के रिलेटेड साइट्स के बैकलिंग बनाने चाहिए। तो सबसे क्या पहली चीज़? चीज़ तो एक क्वेश्चन आता है, मैं इसका मैं ही आंसर कर देता हूँ। बोल रहा है निच के रिलेटेड साइट्स के बैकलिंग बनाने चाहिए, बनाने हैं। गाड़ी अगर तो निच के रिलेटेड साइट्स आपको मिलती हैं फिर वो तो आपके लिए मतलब कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। जितने ज़्यादा रेलिवेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको रैंकिंग मिलेगी, ठीक है।
आप कह लो कि अगर आपके रेलिवेंट साइट्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक भी है, वहाँ पे आप लिंक बना रहे हो, ठीक है, वो आपकी निच के अंदर आती हैं, तो ये तो मतलब कि आपका गोल्डन बैकलिंक हो गया। बट ऐसा है कि ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है कि आपको निच के रिलेटेड ऐसे फ्री वाले लिंक मिलते हैं, क्योंकि निच के रिलेटेड आपको लिंक चाहिए तो फिर मोस्टली आपको वो या तो पैच पोस्ट या फिर आपको निच एडिट से नहीं होती हैं, या फिर फॉर्म्स के आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो निच रिलेटेड वो जो है ना बैकलिंक्स वो नहीं मिलती, बाकी आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। जी अच्छा बिल्कुल। अभी बाकी चलिए। प्रोफाइल बैकलिंग जो है ये मतलब कि अभी भी आप जो है ना अगर ऑफ पेज ही कर रहे हैं डायरेक्ट, तो इसके भी बहुत से आपको जो है ना ऑर्डर्स वगैरह या फिर क्लाइंट्स अभी भी प्रोफाइल बैकलिंग्स जो है ना बनवाते हैं। तो आप जो है अगर अपनी साइड के लिए नहीं बना रहे तो क्लाइंट वगैरह की साइड के लिए भी जो है ना बना सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ है वो मैंने देखी, खुद मैंने जितनी साइट्स मैंने काम किया, जितनी भी की है ना, तो हम्म। बैकलिंक प्रोफाइल जो है ना, वो भी जो बैकलिंक प्रोफाइल कह रहा हूँ, प्रोफाइल बैकलिंक बैकलिंक की जो प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है निच टू निच भी। अब काफ़ी ऐसी निचेज होती हैं लाइक जहाँ पे गूगल कीवर्ड्स को 2013 और 15 की तरह ट्रीट करता है, लाइक अगर आप हेडिंग डाल देते हो तो साइट रैंक हो जाती है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसी साइट जहाँ पे कंपटीशन बहुत लो होता है, तो वहाँ पे आपके जो प्रोफाइल या कमेंट्स के साथ ही आपका काम हो जाता है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ मैंने कमेंट बैकलिंक बनाए 50, मेरी साइट फुल रैंक हो गई थी। तो फिर मैंने जब कि एक और मतलब मैंने प्रोजेक्ट लिया तो वो थोड़ा कंपेरेटिव था, और वो थोड़ा मतलब ऐसी निश थी जो कि आप एफिलिएट टाइप कंसिडर कर लो, तो वहाँ पे जब मैंने वो चीज़ अप्लाई की वहाँ पे उसने वर्क नहीं किया। तो गूगल हर कीवर्ड को, हर निच को अलग ट्रीट करता है, ये बात मैंने काफ़ी बारी बताई हुई है। तो उसी तरह जो आपकी आप लोग जो बैकलिंक्स बनाते हो ना, तो उस हिसाब से वर्क करते हैं। लाइक सम हो सकता है कि आपकी कोई निच ऐसी जहाँ पे आपके प्रोफाइल बैकलिंग काम ना करें, और ऐसी निच भी हो सकती है जहाँ पे आप सिर्फ प्रोफाइल बैकलिंग और कमेंट बनाओ तो आपकी साइड रैंक हो सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा अभी फॉर्म की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आखिर में करेंगे क्योंकि ऐसे फिर वो लंबा हो जाएगा बीच के अंदर ही। फॉरम मैं कहता हूँ एंड पे कर लें, ब्लॉक कमेंट कर लेते हैं उसके बाद फॉरम ठीक कर है। लेते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा फिर टाइम ब्लॉग भी कमेंट की लगेगा। ऐसे है कि मेरे पास ना ठीक है। फुटप्रिंट पड़े हुए हैं इसके ना, वो साइट्स हैं 2013 हम्म। 14 15 की, ठीक है। और उनमें क्या है कि अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर थोड़ा सा उसको रेलिवेंट कर दिया ना, अगर लाइक के स्पेसिफिक गूगल फुटप्रिंट्स के थ्रू जाए ना, तो आपको वहाँ पे ऐसे ऐसी मतलब कि साइट्स मिलेंगी लाइक जहाँ पे बैकलिंक सॉरी जो कमेंट्स हैं ना होंगे नहीं, और आप जैसे ही कमेंट करोगे वो आपका विथ इन सेकेंड अप्रूव भी हो जाता है। लाइक नॉर्मली तो ब्लॉग कम्युनिटी में ऐसी कम ही है अभी साइटें, यहाँ हम्म। फिर वहाँ पे बहुत स्पैम होते हैं, 50 50 100 100 लिंक लगे होते हैं पहले ही। तो वो बिल्कुल। मैं फुटप्रिंट्स आपको ना ग्रुप में भेज दूंगा, ये मुझे याद करवाना बस। बाकी अब यहाँ से इनको बनाना सिखाओ ब्लॉग कमेंट्स। ओके। अच्छा नेक्स्ट जो है ना हम ब्लॉक कमेंट कर लेते हैं। अच्छा ब्लॉक कमेंट अब मेनली जो मेरी नज़र में है ना हम यूज़ मैं तो यूज़ करता हूँ सिर्फ अपनी बैकलिंक इंडेक्स करवाने के लिए, जो है ना या क्रॉलिंग फास्ट करने के लिए बैकलिंक जब हम टायर 2 बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं तो वो हम बाद में आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अब जो है ब्लॉक कमेंट हम बना के देख लेते हैं। ब्लॉक कमेंट यही होता है कि अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक साइट पे आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट जो है ना अपनी पब्लिश की है, और उसके नीचे उसने कमेंट का भी ऑप्शन दे दिया कि लोग यहाँ पे आके कमेंट वगैरह करें। तो अब ज़्यादातर जो ब्लॉग कमेंट्स की साइड है वहाँ पे लोग स्पैम ही करते हैं, ठीक है, लाखों में नीचे कमेंट्स हो रहे होते हैं। तो लोग जो है नीचे आके अपना वहाँ पे लिंक जो है ना लगा देते हैं, लेकिन उस लिंक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पहले से लाखों लिंक्स लगे हुए हैं, और वहाँ पे आपका बैकिंग इंडेक्स भी हो जाए तो वो लिंक जूस आपको जो है ना साइट पे कोई पास वगैरह नहीं होगा, वैसे उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो लेकिन ये कि अब मेन जो इसको यूज़ करने के लिए है ना, आप जब आप इंडेक्सिंग का मेथड सीखेंगे तो आप जो है ना इंडेक्सिंग के मेथड के लिए ब्लॉक कमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये एक साइड है ब्लॉक कमेंट की। इस पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक बंदे ने ब्लॉक लिखा है और इसके नीचे कमेंट का उसने ऑप्शन दे दिया है। अब ये आप यहाँ पे खुद कमेंट्स देखिएगा, लोग कोई जेन्युइन नहीं है, हर किसी ने देखिए हर कमेंट में ही किसी ने अपना एंकर टेक्स्ट देख के मतलब कि बैकिंग बनाई है इधर ब्लॉक कमेंट की। तो अब इसकी जो है ना अब लाखों में इधर इन लोगों ने कमेंट किया है, और ऐसे आप ऐसे पेज पे अगर आप लिंक बनाए ना जिधर पहले से लाखों में लोगों ने लिंक लिए हुए हैं और वहाँ पे अपना बैकलिंक बनाया है, तो उस आपका क्या बोलते हैं उस लिंक का आपको कोई फायदा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि लिंक जो उसी पास नहीं होगा आपकी साइड पे। तो ये है कि आप जो है मेनली अब जब आप ब्लॉग कमेंट खोलते हैं ना तो बस आपने यहाँ पे आगे कमेंट करना है और कमेंट में अपना बैकलिंक जो है ना लगा देना है। फॉर एग्जांपल अब ये एक कमेंट है, हम नीचे हम आके कमेंट करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं अपनी नीश का भी आके कर सकते हैं कि कोई पैराग्राफ आप के पास है उसमें आपका एंकर टेक्स्ट भी है, आप वो भी यहाँ पे पेश कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप वर्ड लिख के आगे अपना एंकर टेक्स्ट आ सब मैं आपको भी वर्ड लिख देता हूँ।
अच्छा, आप तो वैसे कह रहे हो कि लाखों लिंक्स, मैं तो कहता हूँ कि अगर 20 से भी ऊपर लिंक हो ना तो वहाँ पे लिंक नहीं लगाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं लगाता, ना मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर लाइक 20 to 25 या 30 लिंक्स भी अगर पहले से बने हुए ना किसी पे, चाहे वो फॉरम का है या चाहे वो ब्लॉग कमेंट का है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल यही बात है। अब लाख क्या बोलते हैं, 20 ज्यादा, मिनिमम मैक्सिमम 20-25 कर लें। सुपर अगर लिंक है तो उस पर ना ही बनाए तो वो बेस्ट है। तो जितने कम अब होंगे देखें उतना फायदा है, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो यूजलेस है। बिल्कुल। अब हाँ, अब एक पेज पे 20 लिंक हैं तो मतलब कि हर साइड पे ही उस पेज का लिंक जूस पास हो रहा है। तो ये कि आपका एक ही कमेंट है तो सारा लिंक जूस आपकी साइड पे ही जो है ना पास हो रहा है, तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, और यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, अब अच्छा इन कमेंट पे ना तो हम डायरेक्ट लिंक नहीं पेश करते, यहाँ पे हमें वही क्या बोलते हैं एचरेफ वाला जो ये है टैग, ये यूज़ करना पड़ता है। तो ये हम यूज़ करते हैं। कोई आप फॉर एग्जांपल ये आप ले लें, इन्फॉर्मेशन हमारा कीवर्ड है, ठीक है। इसकी जगह हम ये टैग पेस्ट करेंगे, और ये यूआरएल में आपने अपनी साइट का यूआरएल देना है। फॉर एग्जांपल ये हम यूआरएल ले लेते हैं। यहाँ पे अपना नेम, ईमेल, और यहाँ पे वेबसाइट का भी ऑप्शन होता है, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। वेबसाइट ना ही ऐसी साइट पे ब्लॉग कम्युनिटी में डालें, ये सिर्फ जो है ना क्या बोलते हैं जहाँ पे लिंक्स कम हो 10-15, वहाँ पे आप बेशक अपनी मेन साइट का डाल सकते हैं। नहीं तो जनरली लोग जो है ना इसको बैकलिंक इंडेक्स करने वाले मेथड में ही यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी नाम आप ले लें। ओके, ये आप हो गया। यहाँ पे हमने बस अपना कमेंट पोस्ट कर देना है। तो वो हमारा कमेंट जो है सबसे एंड पे पेज के पोस्ट हो गया होगा, और वहाँ पे हमारा एंकर टेक्स्ट भी लग गया होगा। अच्छा, ये हमने जो कमेंट पेस्ट किया था, ये हमारा इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने लिंक लगाया था। तो ये जो है ना हमारा लाइव हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये उसी साइट पे ओपन करेगा। तो ये होता है ब्लॉक कमेंट। तो इस पे मेनली अकाउंट साइन अप नहीं करना पड़ता ब्लॉक कमेंट वाले में, आपने बस यहाँ पे ईमेल वगैरह डाल के कर देते हैं। कुछ कुछ साइट्स कहती हैं कि आप पहले अकाउंट साइन अप करें उसके बाद ब्लॉक कमेंट करें। तो यही होता है। बाकी इसके अलावा ये हमारी साइट, वही साइट ओपन होती है। तो मेनली ब्लॉक कमेंट में और कोई काम नहीं होता, बस आपने जाके अपना कमेंट यहाँ पेस्ट करना है। तो ये आपका ब्लॉक कमेंट कवर हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चैन भी अगली पे जाएं। हाँ बस ठीक है, एक निशान भाई निच रेलिवेंट वेबसाइट कैसे ढूंढी जहाँ से कमेंट बैकलिंक ले सकें। यार सिंपल है, गूगल पे जाओ, वहाँ पे फुटप्रिंट यूज़ करो, गूगल के फुटप्रिंट यूज़ करोगे ना उसका बड़ा फ़ायदा होता है। गूगल पे जाके लाइक आप अपनी निच लिखो, एग्जांपल गार्डनिंग है, आगे उसके हाइफन दो, ठीक है। वो मैं आपको मैं बता भी देता हूँ, हाँ, मेरे तो वो पास अभी करके वो फॉर्मूला है, मैं वो साथ ही बताता हूँ। करके दिखा दो, बल्कि इनको ना वो फुटप्रिंट ब्लॉक कमेंट का, वो तो नीचे फॉर्म का मैं देख रहा हूँ, ब्लॉक कमेंट का इनको हम्म। वो फुटप्रिंट बना के दिखा दो। सर ब्लॉक ब्लॉग में कमेंट का बहुत टाइम से से मैंने यूज़ ज़्यादा खुद नहीं किया। तारीख पूछ रहे हैं सर, इसमें ब्लॉग में होता से है ज़्यादा।
कोई भी गार्डनिंग अगर आपकी है उसके आगे आप प्लस यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे इसके अंदर ब्लॉग कमेंट लिखें, तो बहुत सी साइट्स यहाँ पे आ जाती हैं। ये देखें, सारी जो है तकरीबन वही होंगी। या फिर आप ब्लॉग कमेंट यहाँ पे लीव अ कमेंट भी आप लिख सकते हैं, तो आपके सामने बहुत सी ऐसी साइट्स आ जाएंगी जो अपना कमेंट अलाउ करती होंगी नीचे। अब इसका जो है इन लोगों ने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, लेकिन ये कि यहाँ से आप जो है ना ये वाला यूज़ करके तो आप निकाल सकते हैं। आमना कह रही है एक तारिक कह रहा है सर ब्लॉग में एक से ज़्यादा लिंक्स लगा सकते हैं ब्लॉग में, समझा नहीं मैं, ब्लॉग किस ब्लॉग में? शान अच्छा। भाई फुट प्रिंट को एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है। फुट प्रिंट सिंपली हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा लाइक आप कह लो कि मैं क्या बताऊँ आपको, हम तो फुटप्रिंट ही कहते हैं। गूगल पे कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं या कुछ ऐसे वर्ड जिसके थ्रू हम लोग जो है ना रेलिवेंट रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम उसे फुटप्रिंट कहते हैं। वो लाजमी तो नहीं है कि जस्ट गूगल पे ही हो या सर्च इंजन के ऊपर, फुटप्रिंट तो किसी भी चीज़ को हो सकता है। इसे हम लाइक हम लोग एसईओ की फील्ड में ऑफ पेज में जो फुटप्रिंट कहते हैं ना, मोस्टली हमारे वो गूगल के ही होते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना ब्लॉग कमेंट्स में काफ़ी होते हैं। लाइक आप इसमें ऐड अ कमेंट, लीव अ कमेंट, ठीक है, न्यू कमेंट्स, और इस तरह के ना काफ़ी डिफरेंट टाइप के, क्योंकि हर जो ब्लॉग है ना डिपेंड करता है वो किस पे बना हुआ है। लाइक वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है, या फिर वो बूट स्ट्रैप पे बना हुआ है, या फिर वो जुमला पे बना हुआ है, वो किस पे बना है, हर एक का जो है ना आप कह लो कि वहाँ पे जो वर्डिंग है वो अलग अलग है। समटाइम कहीं पे लिखा था लीव अ कमेंट, समटाइम लिखा था ऐड अ कमेंट। तो आप वहाँ पे ना लाइक जस्ट लाइक लिखा है शुएब ने गार्डिंग प्लस, ठीक है, ब्लॉक कमेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐड अ कमेंट, न्यू कमेंट, लीव अ यहाँ पे कमेंट। हाँ। हाँ, यहाँ पे तो आपको डिफरेंट टाइप की साइट्स वगैरह मिलती रहेंगी, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके अपनी निच के रिलेवेंट लगा सकते हैं। जी। हाँ, सरीम ने सही बताया, यही होता है फुटप्रिंट, ठीक हो गया। सही है, ब्लॉक कमेंट आपका। चलें आगे फोरम्स पे चलें। ये अब ये देखें, ये निकली और नीचे लोगों ने कमेंट किए हैं। आप जो है ना यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर अपना जो है ना एंकर टेक्स्ट डालें और अपना ब्लॉग कमेंट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलें शान भाई। चलें चलें, ठीक है। ओके। अच्छा, फॉरम्स पे अब हम जाते हैं, ठीक है। फॉरम ये है कि एक तो होते हैं नीश एलिमेंट फॉरम और एक होते हैं जनरल फॉरम, ठीक है। जनरल फॉरम ये होता है कि वो किसी स्पेसिफिक नीश के रिलेटेड नहीं होता। वहाँ पे जो है ना आप जाके और वो आपके जो है ना क्या बोलते हैं, वहाँ पे आप जाके अपना वो थ्रेड जो है ना आप वो कर सकते हैं वहाँ पे। थ्रेड बना सकते हैं आप। थ्रेड क्या होता है? अच्छा, हर बैकलिंक का जैसे कि आर्टिकल सबमिशन में आपने आर्टिकल पेश करना होता है, तो फॉरम की लैंग्वेज में आप वहाँ पे थ्रेड कहते हैं। थ्रेड में मेन वही होता है, डिस्कशन आपने अपनी कोई पोस्ट करनी है, ठीक है, फॉरम पे जाके पोस्ट को जो है ना फॉरम की बैकलिंक्स में हम थ्रेड कहते हैं। अच्छा, जनरल जो फॉरम्स होते हैं ना वहाँ पे हम इजिली जो है ना आपका थ्रेड बन जाता है, लेकिन वो नीश एलिमेंट नहीं होते। और जो नीश एलिमेंट फॉरम्स होते हैं वहाँ पे आपको बैकलिंक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो जो है ना क्योंकि वहाँ पे मॉडरेटर्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और वो जो है ना जैसे ही आप उनको लगता है कि आप जो है ना स्पैम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या बोलते हैं अकाउंट उसी वक्त बैन कर देते हैं। अब मेरा खुद शुरू जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट जाके स्पैम कर देता था, तो उन्होंने जो है ना मेरी आईपी पे ही बैन लगा दिया। अब मैं कोई भी फॉरम साइन अप करूँ ना, तो मेरा वो मेनली ये होता है कि मेरी जो है ना वो उसी वक्त साइन अप करते ही वो बैन कर देते हैं मेरी आईपी को। तो ये होता है। तो अब हम फर्स्ट जो है ना जनरल फॉरम पे थ्रेड बना के देखते हैं। उसके बाद जो है ना आपको बताऊंगा कि आपने नीश एलिमेंट फॉरम कैसे फाइंड करने, और उसके बाद उस पर जो है ना कैसे आपने अपना जो है ना लिंक बनाना है उस पर। तो पहले जनरल फॉरम मैंने कुछ निकाल के रखे हुए थे, हम वहाँ पे कर लेते हैं। ओके। अच्छा, इन पे भी सेम प्रोसीजर वही होता है। आपने जो है ना सबसे पहले अपना यहाँ पे आके अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। मेनली ब्लॉक कमेंट के अलावा जितने भी टाइप्स के बैकलिंक्स है ना उनमें आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना ही करना है। तो यही आप इस पे जो है ना अकाउंट अपना क्रिएट कर लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन है?
ये हमारा जो है ना क्रिएट हो गया। अब ईमेल आई होगी, हमने ईमेल से जो है ना बस एक्टिवेट करना है, तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा जो है ना फॉरम पे अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये फॉरम है हमारा। हमने कोई कैटेगरी ओपन करने के बाद जो है ना, आपको ये लोगों ने बहुत सारे अपनी पोस्ट वगैरह की हैं, ठीक है। पोस्ट जो है हम आपको बताया था कि फॉरम में जो हम उसको थ्रेड कहते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी थ्रेड पेस्ट क्रिएट की हुई है। अब ये जनरल फॉरम है, इधर जो है ना लोगों ने आके तकरीबन स्पैम ही किया हुआ है, ठीक है। अपने अपनी साइट के रिलेटेड उन लोगों ने बैकलिंक्स बनाई हुई है। लेकिन ये होता है निश फॉरम में जो है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो है ना किसी क्या बोलते हैं, फॉरम कमिट में भी जाके अपना लिंक पेस्ट करते हैं ना, वहां पे भी आपको जो है ना वो बैन पड़ जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल, इस बंदे ने थ्रेड यहाँ पे की हुई है, अपना पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे अपनी साइड का यहाँ पे इसने लिंक दे दिया है, तो ये फॉरम बैकलिंक होगा, काउंट किया जाएगा। तो ऐसे ही हम जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन है स्टार्ट न्यू थ्रेड, ठीक है। तो इस पर हम थ्रेड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका ये है कि आपने थ्रेड का पहले टाइटल देना है और नीचे पैराग्राफ। वो आप वो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला हम जो है डमी कंटेंट लिख ले लेते हैं। इसके हम टाइटल भी लिखवा लेते हैं इससे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने इस ब्लॉगर वर्ड के ऊपर एंकर टेक्स्ट इसको बनाना है, और फिर जो है ना हमने थ्रेड क्रिएट करनी है। हम इसको क्लिक करके यहाँ से लिंक लगाते हैं। अच्छा। अच्छा, कुछ साइट्स पे डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके ना, आपको डायरेक्ट ऑप्शन आता है, आप लिंक पेस्ट करें, आपका लिंक डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। अच्छा, इस साइट पे जो कह रहा है आपने इस फॉर्मेट पे लिंक लगाना है, ऐसे फॉर्मेट पे। तो इस फॉर्मेट को बीबी कोड हम कहते हैं मेनली, ठीक है। तो एक तो आपको बताया था कि आप ये वाला एचरेफ वाला जो टैग है आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला टैग यूज होगा, यहाँ पे बीबी कोड वाला टैग यूज़ होगा। तो उसके लिए भी मैं तो क्या बोलते हैं, एक टूल होता है, सॉरी 2 मिनट। अच्छा, इसके लिए जो है आप, एक होता है HTML टू बीबी कोड। हमारा ये पैराग्राफ है, ठीक है। हमने इस पे यहाँ पे लिंक लगाना है, वो यही हम वेबसाइट ले लेते हैं। और यहाँ से हमने इसका HTML, ये एक टूल है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ लिखें, आपको ये HTML फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा आ जाता है, ठीक है। तो HTML फॉर्मेट यही आप देखें कि यहाँ पे वही href वाला टैग यूज हो रहा है, ठीक है। हमने href से इसको VB वाले टैग कोड में जो है ना कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे। तो ये आप देखें, ये वही वाला फॉर्मेट आ गया जो हमें वो थ्रेड के वाला कह रहा है कि हम इस फॉर्मेट में आपने यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। जैसे कि ये रहा, देखिए यही वाला फॉर्मेट है। और यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मेट पे हमारा एक बैकलिंक, ये इन लोगों ने मतलब पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। तो हम यही पैराग्राफ ये वाला कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा URL, तो ये हो गया हमारा कीवर्ड।
और ये टाइटल वगैरह हो गया सब कुछ। हमने यहाँ पे स्टार्ट न्यू थ्रेड करना है। तो ये आपका जो है ना फोरम पे, जनरल फोरम पे थ्रेड आपका लाइव हो गया है। आपने यही वही इनकॉग्निटो पे आप एक दफ़ा इसको चेक कर लें। तो ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ब्लॉगर के ऊपर आपका लिंक लगा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही साइट जिस पे हमने फॉरम की लिंक क्रिएट किया, तो ये वो ओपन हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा जनरल फोरम का। अ, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, उसके बाद फिर जो है ना आपको नीच रेलिवेंट फोरम का बता देते हैं। शान भाई क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सब कुछ क्लियर है। सलीम भाई कह रहा है नेचुरल फॉर्म वेबसाइट को कैसे ढूंढना है, यार वो आखिर में बताता हूँ, सब्र कर लो। वो भी फुटप्रिंट से ही होगा। अच्छा, अब जो है ये तो जनरल फोरम हो गया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कोई आपको इशू नहीं हुआ क्रिएट करने में, ना आपका थ्रेड वो हुआ डिलीट हुआ या फिर रिमूव हुआ। तो अब जो है होता है नीश रेलिवेंट फोरम। फॉर एग्जांपल आपकी क्या बोलते हैं कि किचन के रिलेटेड साइड है, ठीक है, और आपने किचन के ही रिलेटेड फॉरम्स पे जो है ना लिंक बनाना है, तो आप उसके लिए किचन के रिलेटेड फॉरम्स ढूंढेंगे। उसके लिए ये होता है ऑपरेटर यूज होता है, तो ये हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल में आके, अच्छा, ये जो यहाँ इसको सॉरी कीवर्ड या नीच हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि अब आपने कीवर्ड नीश या इस जगह पे अपनी कीवर्ड डाल सकते हैं, या फिर नीश जो आपने जिस नीश एलिमेंट फॉरम पे बनानी है, ठीक है, अब वो यहाँ पे करेंगे। और ये आगे ऑपरेटर लगा है और फॉरम्स यहाँ पे, मतलब जितने भी फॉरम्स इसके रिलेटेड होंगे ना वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, अब हम किचन की ही ले लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना ये आपके सामने सारे किचन के ही रिलेटेड जितने भी फॉरम्स होंगे ना वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ नोट किया, आप जब फॉरम्स एस के साथ जब लिखेंगे आपको डिफरेंट फॉरम शो होंगे। और अगर फॉरम के हटा के फॉरम सिर्फ लिखेंगे तब भी आपको कुछ अलग फॉरम शो होंगे, ठीक है। तो आप जो है ना दोनों ट्राई करके आपको जो है ना फॉरम्स निकाल सकते हैं। अच्छा, इन पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना समझा दूँ, क्योंकि अभी डायरेक्ट तो यहाँ पे लिंक बनेगा नहीं, लेकिन ये आपको जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इसमें। अच्छा, बहुत उसमें भी आपने जैसे ये एक फॉरम है, हमने ये ओपन कर लिया। ओके, अब ये हो गया हमारा ओपन। अब ये जो फॉरम है ना पूरा स्पेसिफिक एक निश के रिलेवेंट है, वो है होम इम्प्रूवमेंट किचन की, ठीक है। अब ये किचन है, किचन अब जो है ना इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमने आके ऐसा नहीं शो कराना कि हम स्पैमर है, ठीक है। इस पे जब आप निश रेलिवेंट बैकलिंक्स बनाएंगे ना तो उस पे ये होता है मेनली एक बैकलिंक बनाने में ना आपको कह सकते हैं 3-4 दिन भी कभी कभार लग जाते हैं। वो कैसे कि सबसे पहले तो आपने जो है ना अकाउंट रजिस्टर अपना कर लिया, बना लिया सब कुछ। तो इसमें ये ऐसा नहीं होता कि आपने अकाउंट बनाने के बाद डायरेक्ट आप गए, पोस्ट आपने बनाई और जो है ना आपने लाइव कर दी और आपका बैकलिंक बन गया, ऐसा इधर नहीं होता। ऐसा आप करेंगे तो आपको जो है ना अकाउंट वो उसी वक्त जो है ना बैन हो जाएगा। और ऐसा होता है कि आपको बताया भी था कि ऐसा आप ज़्यादातर फॉरम पे करेंगे ना तो वो आपकी आईपी ही अपने स्पैमी जो होती है ना उनका रिकॉर्ड होता है उसमें डाल देते हैं। उसके बाद आप जितने भी फॉरम्स पे आप साइन अप करेंगे तो आपका जो है ना वो अकाउंट क्या बोलते हैं वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे बैन दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, पहले अकाउंट क्रिएट कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था ना मेरी आईपी एड्रेस पे यही है कि स्पैम स्पैम उसमें रिकॉर्ड में है, तो इसलिए जो है ज़्यादातर फॉरम्स में यही होता है कि स्पैम आपका हो जाता है। आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होती। तो मैं आपको जो है ना
बता देता हूँ कि आपने जो है ना कैसे क्रिएट करने हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना सबसे पहले तो इस पे जो है ना इनके मॉडरेटर्स जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो पोस्ट वगैरह भी करते हैं तो वो बिल्कुल रेलिवेंट पोस्ट होती हैं, और जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल जो है ना क्या बोलते हैं, स्पैमर्स नहीं होते, बिल्कुल रियल बंदे होते हैं। तो इसमें आपने जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना क्या थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। उसमें आप प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि ये लोगों ने बहुत सी थ्रेड्स पोस्ट की हुई हैं यहाँ पे। तो आप ऐसा करें कि आपने 5-6 फॉर्म निकाल लिए, ठीक है, आपने वहाँ पे रजिस्टर भी कर लिया। उसके बाद जो है आप उन फॉर्म्स पे डेली ही तकरीबन 2-3 दिन ऐसा करें कि आप आए, लोगों ने जो पोस्ट की हुई है ना आप उनके आंसर्स दें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप पूरे पोस्ट आप पढ़ेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे, ऐसे नहीं। आप बस पोस्ट को कॉपी करें, चैट जीपीटी को बोलें कि इसका आंसर लिख दें शॉर्ट वर्ड्स में, वो आपका एक आंसर लिख देगा, ठीक है। आपने जो है डेली 2-3 दिन आप जो है ना ऐसा करें कि आप जो है यहाँ पे आके सिर्फ जो है इनकी हेल्प करें, ठीक है। आप उसके बाद जैसे यहाँ पे पोस्ट रिप्लाई का ऑप्शन है, आप क्रिएट करें, आपको रिप्लाई का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। आप उसको रिप्लाई करें, ठीक है। ऐसे 3-4 दिन जब आप करेंगे ना तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी कि हाँ ये स्पैमर नहीं है। उसके बाद जो है आप अपने कोई टॉपिक देख लें, ठीक है, आपको जो नीश रेलिवेंट किसी बंदे ने टॉपिक यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है उसको पोस्ट करें। और उसके बाद जो है जब आपकी पोस्ट लाइव हो जाए तो उसके बाद ऐसा नहीं जब आप 3-4 दिन आपके हो गए तो उसके बाद बस आपने सोच लिया कि आप यहाँ बैकलिंक बनाएंगे, आप तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपने सब के ऐसा होता भी है कि कभी कभार आप क्या बोलते हैं आप बना लें, आपका अकाउंट बैन नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको वो बैन कर देते हैं। उसका भी ये है कि आप जब आपने कोई पोस्ट ऐसे देख ली ना कि आपने सोचा हाँ मैंने यहाँ पे बैकलिंक्स अपने बनाना है, ठीक है, फॉरम का, तो आपने उसका रिप्लाई दिया, ठीक है। तो जब आप रिप्लाई देंगे ना उसमें आप कोशिश करें कि अगर आपका मेन कीवर्ड जो है वो फिट होता है, ठीक है, कोई भी कीवर्ड आप ले लें एग्जांपल के तौर पे, आप जो है आपका फिट होता है उसके आंसर के अंदर, तो ठीक है आप जो है ना वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं अपना। नहीं तो आप जो है जेनरिक जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि क्लिक हेयर, और क्लिक हेयर, रीड मोर, ये ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना एटसेट्रा वगैरह, तो आप जो है आप उसका एक आंसर दें, और उसके जो है ना बीच में ऐसा कोई जेनरिक कीवर्ड यूज कर लें, और डायरेक्ट लिंक उस पर भी ना लगाएं। आपने जब एक आंसर लिख दिया उसको पोस्ट कर दिया, जब वो हो गया, ठीक है, आपको शो हो रहा है कि हाँ ये पोस्ट हो गया, उसके बाद भी आप जो है उसको जब 1 दिन आप जो है ना उसको उस पोस्ट पे लाइव रहने दें विदाउट लिंक, ठीक है। जब वो आपका विदाउट लिंक 1 दिन या 1.5 दिन आपका जब वो उस पोस्ट पे लाइव रहेगा ना उसके बाद आप आए उस फॉरम पे उस पोस्ट के ऊपर, और वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, ठीक है। आपके जो आपने जो कमेंट किए हैं ना उसके थ्रेड पे, तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, आप वो अपनी थ्रेड को एडिट करें, और वहाँ पे जाके जो आपका वर्ड है जिस पे आपने लिंक लगाना है उस पे आप लिंक लगा के पेस्ट कर दें, ठीक है। तो मोस्ट जो है ना ये होता है जो लोग स्टेप फॉलो करते हैं फॉरम बैकलिंग नीश रेलेवेंट फॉरम बैकलिंग बनाने के लिए। तो मेन ये है। इसके बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि आप 2-3 दिन क्या बोलते हैं ये सब ट्रैक करने के बाद भी आपका जो है ना वो क्या बोलते हैं आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो होता है ना टाइम आपका लगता है, और कभी कभार मेहनत आपकी वेस्ट भी हो सकती है कि जब वो आपका अकाउंट बैन कर दे। लेकिन ये कि आप 6-7 फॉरम्स को जो है ना डेली जो आपके रेलिवेंट फॉरम है उस पर आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके बाद जो है ना जब भी आपकी प्रोफाइल थोड़ी बिल्ड हो जाए उसके बाद वहाँ पे अपना बैकलिंक बना दें। तो ये आपको जो है ना फॉरम बैकलिंक निश रेलिवेंट फॉरम बैकलिंक यूँ क्रिएट हो जाते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें चांद भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन किया है आमना ने, क्वेश्चन काफ़ी काम का था। वो ये है कि जो जनरल फॉरम्स होते हैं क्या उनमें भी मतलब डायरेक्ट थ्रेड वगैरह बनाने से जो है लिंक पोस्ट वगैरह उड़ जाती है, या जस्ट निच रेलिवेंट में ज़्यादा मतलब कि मॉडरेटर्स वगैरह जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं? नहीं, जनरल फॉरम्स जो होते हैं ना वहाँ पे मेरे क्या बोलते हैं आप कह सकते हैं 90-95% आपकी पोस्ट जो है वो नहीं होती, डिलीट नहीं होती। कभी कभार ऐसा तो जनरल फॉरम खुद डिलीट हो जाए या डाउन हो जाए तो वो उस केस में आपका जो है ना थ्रेड डिलीट हो जाए, लेकिन उसके अलावा मोस्टली केसेस में जो है आपका थ्रेड जनरल फॉरम में डिलीट नहीं होता। अच्छा, एक और इसमें वो लोग यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं जनरल फॉरम में भी ना एक और होता है कि आप उसमें जनरल फोरम में किसी ने आपके कीवर्ड के रिलेटेड कोई पोस्ट की है ना, लोग ढूंढते हैं कि जनरल फोरम में आपको एक थ्रेड मिल जाए वो आपके कीवर्ड के रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल हम वही एक जनरल फोरम पहले वाला खोल लेते हैं। ये हमने
हमारा एक जनरल फोरम है, ठीक है, ये वाला जो हमने जिसपे बैकलिंक बनाई थी। अब बहुत से लोग ऐसा वो लोग ऐसे बैकलिंक भी बनाते हैं कि किसी ना किसी ने आपकी किचन के रिलेटेड नीश है, ठीक है, किसी ना किसी ने किचन के रिलेटेड इस फोरम पे पोस्ट की होगी, ठीक है। तो वो ऐसी थ्रेड ढूंढते हैं कि जो किचन के रिलेटेड हो, तो वो जाके उस थ्रेड पे अपना रिप्लाई करते हैं, और वहां पे से वो वाला बैकलिंक भी जो है ना, बहुत से लोग ऐसा क्या बोलते हैं, ये वाला स्टेप फॉलो करके वो वाले बैकलिंक्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई हमें जनरल फोरम पे कोई हमारे रेलिवेंट टॉपिक का वो मिल जाए थ्रेड। उसके लिए भी क्या बोलते हैं, ये यूज करते हैं साइट कॉलन। जब आपने लिंक पेस्ट कर लिया ना, उसके बाद आपने स्पेस देके अपना कीवर्ड आपने पेस्ट कर देना, से किचन है। अब इस फॉरम पे जितने भी किचन जिन जिन थ्रेड के अंदर किचन यूज हुआ हुआ है ना, वो थ्रेड आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसा करते हैं, अभी देखिए किचन के रिलेटेड किसी बंदे ने थ्रेड की भी है, तो वो इस थ्रेड का आके रिप्लाई करते हैं, और रिप्लाई के अंदर भी बैकलिंक अपना बना लेते हैं। तो बहुत से लोग जिनका निश एलिमेंट नहीं बन रही होती है, तो वो जो है ना ये मेथड भी ट्राई करते हैं। जी शान भाई। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं मेरा कोई भी, किसी का क्वेश्चन है तो बेशक वो यहाँ पे टाइप कर दे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात बता दूँ सबको कि कोई भी चीज़ है ना, उसमें मेहनत लगती है काम करने में। तो जो दिखता है वैसे होता नहीं है, आसान भी नहीं होता। और ऐसे है कि अगर आप लोगों ने इंस्टेंट किचन इनकम बनानी है कि यार मुझे अर्निंग करनी है और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जा जाके 6-6 महीने साइट बनाऊँ, रैंक करूँ, वेट करूँ और वो रैंक होना हो, तो जो ऑफ पेज है ना, वो उससे आप लाइक इंस्टेंटली आपकी अर्निंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। किचन इनकम आपकी बन जाती है। मैंने देखी, इतने लोग देखे हैं कि उनको 200 300 500 डॉलर वो बना रहे होते हैं, उनको ऐसी नहीं आती। क्या है कि वो मेहनती होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑफ पेज आ रही होती है, वो जस्ट बैकलिंग बना रहे होते हैं 1.5 साल, उनको और कुछ नहीं आ रहा होता। इवन कि उनको पता नहीं कि ऑन पेज कैसी होनी है, ठीक है। अभी बात यह है कि हर एक का जो नेटवर्क है ना वो अपना होता है इसमें, ऑफ पेज के अंदर। अब जो चीज़ें आपको मिलेंगी गूगल से, इंटरनेट से, या फिर आप उठाओगे शीट्स लोगों की जो पब्लिक शीट्स हैं लोगों की जाके, तो ना आपको उसके अंदर बहुत कम लाइक क्वालिटी मिलेगी। वहाँ पे मोस्टली जो है ना स्पेम हो रहा होगा, क्योंकि तभी तो वो पब्लिक हैं। ऐसे तो कोई नहीं कि मैंने, अगर मैं खुद हूँ, देखो मैं हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने अपने मतलब के 50 या 100 फॉर्म इकट्ठे किए जिन पे मेरे लिंक बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पेम नहीं है, ठीक है। और ऐसे मैंने प्रोफाइल लिंक उठा लिए, मैंने ऐसे ब्लॉग्स के लिए, कमेंट्स के लिए मैंने साइटें उठा ली हैं। तो मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं इसको पब्लिक करके स्पेम करवा दूंगा ताकि उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो और स्ट्रिक्ट हो जाएं। तो अगर आप लोगों ने काम करना है, देन आपको जो है ना वो अपनी अपनी शीटें बनानी पड़ेंगी, अपना जो है ना काम करना पड़ेगा। स्टार्टअप ऐसे कर सकते हो जो आपकी है ना नीचे जो जिस पे आप पहले काम कर रहे हो, ठीक है, आप उसके रेलिवेंट स्टार्ट कर दो। और एक चीज़ ये थी जो क्वेश्चन रिटर्न होने वाली बात है ना, इसमें कुछ ऐसे है कि जिन लोगों ने मेहनत करनी है ना, आपको पता है लोग क्या करते हैं, जो फार्म से निच रेलिवेंट उसका रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनरल। जनरल आपको 20-30 के भी लोग फार्म लिंक दे देंगे, लेकिन जो निच रेलिवेंट उसका लोग आपको 100 से 150 रुपया भी देते हैं। तो लोग करते क्या है कि वो 10 या 20 ऐसी निच रेलिवेंट्स, लाइक अगर उस पता है कि जैसे मूड एपीके भी काम बहुत ज़्यादा है, तो एपीके की रेलिवेंट, या फिर गार्डनिंग में होम इम्प्रूवमेंट में काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मेरी खुद की नीचे होम इम्प्रूवमेंट के अंदर है। तो वहाँ पे क्या है कि वो ऐसे फॉरम्स के अंदर जाके ना, लाइक जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, या फिर आप व्हाट्सअप चलाते हो, वैसे जाके साइन अप करते हैं। देन उन फॉरम्स के अंदर डेली जो है ना वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं बगैर लिंक लगाए। ये एक चीज़ है जो कि बहुत कम पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल है। आपने लाइक 1 महीने तक आपने फार्म बनाने हैं रजिस्ट्रेशन करके, और आपने वहाँ पे कोई लिंक ऐड नहीं करना। हाँ, लेकिन ये कि डेली आपने कोई ना कोई फार्म खोला, कोई आपने क्वेश्चन देखा। इसका सिंपल ये है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा, आपने क्वेश्चन दिया चैट जीपीटी को, मैं ऐसे करता होता था, उसको बोला कि मुझे इसका रिप्लाई दे दो, ठीक है, वो आपको रिप्लाई देगा। आपने एडिट करना है, थोड़ा सा एडिट करके आपने इसको पोस्ट कर देना है। इसमें होता है कि फॉरम के अंदर जो है ना आपकी बायोग्राफी, आपकी कितनी पोस्टें हैं, कितने आपने कमेंट्स किए हैं, ये सब कुछ मॉडरेटर्स को नज़र आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद गेमिंग के फॉरम चलाता रहा हूँ, मैं मतलब मेरे अपने फॉरम होते थे गेमिंग के, सैन मल्टीप्लेयर गेम के, तो मुझे पता है जब अगर आपके 5-6 पोस्टें या 10 पोस्टें होगी, आपकी आपके 20-30 कमेंट्स होंगे, रिप्लाईज होंगे, इसमें फॉरम अगर आपका लिंक नहीं होगा ना, आप लोग उनके लिए ट्रस्टेड कंसिडर होगे, ठीक है। तो देन अगर आप 1 महीने के बाद उसके ऊपर जब लिंक लगाना शुरू करोगे, तो आपके बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपके निच रेलिवेंट फॉरम के अंदर आप को ब्लॉकिंग का मसला है, और उसके जो रेट है वो भी काफ़ी हाई है। तो अगर आप लोग ये करना चाहो तो ये बड़ा बेहतरीन है,
और ये है कि आप उसको ऐसे समझ लो कि आपकी अपनी एक शीट रेडी हो रही है, ठीक है। उसमें क्या है कि आप फिर एक क्लाइंट पकड़ सकते हो, दो तीन चार, फिर आप सबको ऐसा ऐसा काम दे सकते हो। थोड़ा लिंक इंडेक्सिंग के बारे में भी एक्सप्लेन कर दें यार, थोड़ा सा कर ही दो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तो कर दो। थोड़ा सा। हाँ। अच्छा चलें, अब जो है देख लें, आपने जो बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं ना, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल कर ली है, जो भी आपने बैकलिंक इंडेक्स बनाए हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आपने ये बैकलिंक बनाया है तो आपका मतलब कि इसी वक्त ही ये क्या बोलते हैं गूगल में इंडेक्स हो गया है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं आपकी बैकलिंक मिल गया और आपको इसका जो है ना लिंक जूस से कुछ भी पास हुआ है। अच्छा, तो कैसे चेक करते हैं कि हमारा लिंक क्या बोलते हैं कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए भी इस लिंक को कॉपी करके आपने साइट कॉलन और यहाँ पे पेस्ट किया। आप देखें यहाँ पे कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका जो यूआरएल है या आपका जो बैकलिंक है ये इंडेक्स नहीं हुआ। तो इसके जो है बहुत से मेथड लोग यूज करते हैं, ठीक है। दो तीन मेथड मैं आपको बता देता हूँ अभी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने 10-15 बैकलिंक्स ऐसे ही बना लिए, ठीक है, प्रोफाइल के। अच्छा, इससे ये मेथड्स का मतलब ये नहीं कि आप 100% ही आपके बैकलिंक सारे इंडेक्स हो जाएंगे। ये होता है कि आपका जो है ना जो गूगल क्रॉल करता है आपकी बैकलिंक्स को आके, तो वो उसका जो है स्पीड है जो वो जो है ना थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब उसकी जो है ना स्पीड थोड़ी तेज होती है क्रॉलिंग की, बैकलिंक इंडेक्सिंग के लिए। तो उसके लिए दो तीन मेथड लोग यूज करते हैं। एक तो ये है कि आपने जब 10-15 कर लिए बैकलिंक्स बना लिए, उसके बाद जो है एक तो मेथड ये है कि आपने इसको, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, लोग ब्लॉक कमेंट साइट्स को बैकलिंक इंडेक्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और मैं जो है उसी के लिए यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। आपने यही स्टेप आपने ब्लॉक कमेंट की साइट, क्योंकि ब्लॉक कमेंट की साइट ये ऐसी साइट्स होती हैं ना, ये बहुत जल्दी जो इंडेक्स हो जाती हैं, जो एंकर टेक्स्ट होते हैं ना। तो क्योंकि ये पेज पहले से इंडेक्स है और इंडेक्स पेज से बैकलिंक लिया हुआ जो है ना आपका जल्दी इंडेक्स हो जाता है, गूगल जल्दी क्रॉल करता है उन्हें। तो ये है कि आप जो है वही आपने आके अपनी जो आपने बैकलिंक्स बनाई हैं वो आपने यहाँ पे आके पेस्ट करनी है, ठीक है। और जब जैसे पेस्ट होंगी गूगल क्रॉल करेगा उनके आके, ठीक है, क्योंकि आप जब बैकलिंक अपना बनाते हैं तो जाहिर है गूगल आके क्रॉलर आपका चेक करता है, उसके बाद ही आपका बैकलिंक वो काउंट होता है और इंडेक्स होता है। वैसे ही आप जब अपनी बैकलिंक्स आपकी जो बनी हुई हैं, ठीक है, उनको आप जब आके यहाँ पे बनाएंगे और अपनी बैकलिंक्स की ही बैकलिंक बनाएंगे, ठीक है। और इसको जो है ना आप यूँ कह सकते हैं टायर टू बैकलिंक्स कहते हैं, ठीक है लोग इसको। ये होता है कि आपकी जो बैकलिंक बनी हुई है ना इस पेज के ऊपर, आपने ये बैकलिंक बनाया अपने पेज के लिए, ठीक है। अब आप इस पेज का एक और बैकलिंक बनाएंगे, ठीक है, इसको टायर टू बैकलिंक्स कहते हैं। तो उससे ये है आपकी क्रॉलिंग स्पीड बढ़ जाती है। अब आप आके आप क्या बोलते हैं अपनी जो बैकलिंक्स हैं वो आप पेस्ट करेंगे और पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आपका एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड ये होता है, आपने एक गूगल शीट बनाई, ठीक है। अच्छा, गूगल शीट बनाई आपने और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 10-15 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, तो वो आपने इंडेक्स करवाने। फॉर एग्जांपल हम ये बैकलिंक लेते हैं। अच्छा, ये बैकलिंक्स हैं। आपने जो है इसका टाइटल कोई भी दे दें, ठीक है। अच्छा, अब जो ये आपकी शीट है ना ये प्राइवेट है, ठीक है। अब इसको जो है ना आपने वेब पे पब्लिश करना है ताकि गूगल इसको क्रॉल करे, ठीक है। आपने इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे आके शेयर पे पब्लिश टू वेब कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो ये पेज है ना अब कोई भी मतलब कि ओपन कर सकता है और क्या बोलते हैं गूगल भी इसको क्रॉल कर सकता है। उसको आपने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपका पब्लिश हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब आपने देखें आपने 10-15 बैकलिंक्स बनाए हैं और उसकी जो है ना आपने यहाँ पे पेश कर दिया। अब आपने जो इस शीट को जो है ना अब देखें, फॉर एग्जांपल ये ने गूगल ने पब्लिश तो की है, लेकिन ये शीट इंडेक्स नहीं है गूगल के अंदर, ठीक है। तो अब आपने इस शीट को इंडेक्स करवाना है, ठीक है। जब ये शीट इंडेक्स होगी तो इसका मतलब ये है कि जब शीट इंडेक्स होगी इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितना भी आपने लिंक्स अपने ऐड किए हुए हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्रॉलर उन पे जाएगा, और अगर वो इंडेक्स होने वाली हुई तो वो इंडेक्स होंगी, ठीक है। तो उसके बाद एक ये मेथड होता है। अब आपने शीट कैसे इंडेक्स करानी है, वही मेथड। आपने इस शीट को क्या बोलते हैं आपने कॉपी किया और आपने इसकी बैकलिंक्स बनानी है, ठीक है। मतलब टायर टू बैकलिंक्स बनानी है।
फॉर एग्जाम्पल आप इसकी ब्लॉक कमेंट्स भी बना सकते हैं, वही मेथड आपने इसको कॉपी करके ब्लॉक कमेंट्स वाली साइड पे आप गए ठीक है। आप इसकी फॉरम बैकलिंक भी आप बना सकते, आपने फॉरम कोई पोस्ट डाली, उसमें आपने जो है शीट का बैकलिंक दिया, बस आपने मेन ये है कि आपने फिर इस शीट को जो है ना तकरीबन आप डू फॉलो 10-15 बैकलिंक्स इस शीट के लिए बना दें, ठीक है। जब आप 10-15 शीट के बैकलिंक्स बनाएंगे डू फॉलो, तो वो 3-4 या दिन में या हफ्ते में जो है ये जब शीट इंडेक्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके जो अंदर बैकलिंक्स होंगे वो भी इंडेक्स हो जाएंगे। और इसके अलावा तीसरा मेथड जो लोग यूज़ करते हैं वो ब्लॉगर का होता है। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा ब्लॉगर का, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पे जो है आप अपनी एक साइट बना लेते हैं वेब 2.0 की। इसमें ये है कि जब आप अपनी अकाउंट मतलब एक ब्लॉग बना लेंगे ना अपना, तो उसको पहले आप वही सेम प्रोसीजर, इसको मैं पूरा करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इसको छोड़ो। आपने जो है अपना फॉर एग्जांपल ब्लॉगर पे एक साइट बना ली, ठीक है। और उसके बाद वही आपने 2-3 आर्टिकल इसके अंदर पोस्ट किए। उसके बाद ब्लॉगर जो है ना मोस्टली 4-5 आप आर्टिकल पोस्ट करें ना, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही इंडेक्स मेनली हो जाती है इसकी जो साइट्स होती है। तो जब आपने 3-4 आर्टिकल इस पे साइट बनाने के बाद ब्लॉगर पे जब पे आपने बना लिए, उसके बाद जो है जब आपका साइट इंडेक्स हो गई, उसके बाद फिर आप जो है इसको क्या बोलते हैं थीम में जाके ना, इसकी क्या बोलते हैं सेटिंग में अपनी जो है ना सारी बैकलिंक्स आप जो है डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अलावा आप जो है इसमें कोई पोस्ट आप अलग से बना लें, ठीक है। और वो पोस्ट जो है उसके अंदर आप अपनी 100, 200, 150 जितनी भी बैकलिंक्स हैं आपकी, वो आप ऐड कर दें। क्योंकि आज आपका जब ये ब्लॉगर वाली साइट आपकी इंडेक्स होगी ना, तो वही सेम प्रोसीजर की क्रॉलर आएगा आपकी इस साइट के ऊपर जितनी भी बैकलिंक्स होंगी जो आपने ऐड की होंगी, तो वो भी इंडेक्स हो जाएंगी। तो मेनली यही 2-3 मेथड होते हैं बैकलिंक इंडेक्स करने के। तो ये है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये शान भाई कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी को? ये आमना कोई क्वेश्चन है, ये समझ नहीं है, आप खुद ही देख रिप्लाई कर दो। या ब्लॉक कमेंट वाली बैकलिंक हम दूसरे ब्लॉक कमेंट में लगाएंगे, या उसको प्रोफाइल बैकलिंक भी लगा सकते हैं? ये मुझे खुद समझ नहीं आया, इसको जो है ना आप वापसी सही से पूछ लें। नहीं, जब आप देखें, आपने जब टायर 2 बैकलिंक्स बनानी है ना इसकी, तो आपका मेन ये है कि आपने इस क्या बोलते हैं टायर 2 इस बैकलिंक को इंडेक्स करवाना है, ठीक है। टायर 2 वाले आप उसको फिर ब्लॉक कमेंट हम मोस्टली इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि ब्लॉक कमेंट वाली जो पेज होता है, वो वहाँ पे जो कमेंट्स होते हैं वो जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। 1-1.5 दिन के अंदर ही वो इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपने एक प्रोफाइल बैकलिंक बनाई और उसी प्रोफाइल बैकलिंक को आपने किसी और प्रोफाइल साइट पे जाके आपने उसकी टायर 2 बैकलिंक बना दी। क्योंकि क्योंकि अब ना ये वाली टायर 1 बैकलिंक इंडेक्स हो रही है, ना टायर 2 इंडेक्स हो रही है, ठीक है। आप कोशिश ये करती हैं कि आप वो वाली बैकलिंक्स लेती हैं, वो वाली साइट्स जो मतलब जल्दी इंडेक्स हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना आप उस वाली इंडेक्सिंग साइट्स पे जाके अपना टायर 2 बैकलिंक्स बनाते हैं। टायर 2 बैकलिंक उन साइट्स पे नहीं बनाते जिन पे मतलब कि बैकलिंक खुद इंडेक्स होने में बहुत टाइम ले रही है, क्योंकि वो खुद इतना टाइम लेंगी तो फिर टायर 1 बैकलिंक कब जाके इंडेक्स होगी। तो ये इसलिए हम जो है ना ब्लॉक कमेंट को इसलिए प्रेफर करते हैं। अच्छा, डेल पूछ रहा है लिंक वेबसाइट का लगाना है या हम आर्टिकल का भी लगा सकते हैं? यार देखो, वो आपकी मर्ज़ी, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर आपका जो मनी कीवर्ड है, ठीक है, आपका वो कीवर्ड होम पेज के ऊपर है, तो आप ज़ाहिर बात है आप जस्ट अपने डोमेन.com या जो भी आपका होगा आप उसका लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा आपकी कोई माइक्रो निच ऐसी जिस पे आप ईएमडी नहीं हो, लेकिन आपके जस्ट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो आप ने उस आर्टिकल को रैंक करें तो देन आप उस आर्टिकल का भी लिंक लगाओगे। हाँ, समटाइम ऐसे भी होता है कि हम लोग डोमेन का भी लिंक लगाते हैं और उस आर्टिकल का भी लगाते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हमने अपने आर्टिकल को रैंक करना है, ठीक है, इसमें हम उसका लिंक लगा रहे हैं, साथ हम साइट का लिंक इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारे रेलिवेंट आर्टिकल, रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे होम पेज पे शो हो रहे हैं, उनको भी हमारा लिंक जूस पास होता रहे। लाइक एक तीर में दो शिकार, वहाँ से लाइक फिर सारी पोस्टों को जो है ना लिंक जूस जाने लग जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ना ये दोनों वे करते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है अपने साइट के लिए, अपने कीवर्ड्स के लिए। ठीक हो गया, सब क्लियर है यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
अच्छा यहाँ पे एक बात और इनको क्लियर कर दें कि जो फॉरम्स लिंक्स होते हैं ना, उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं, कम्युनिटी, ठीक है, और ये जो फॉरम्स हैं, ये सारे एक ही होते हैं। क्योंकि वो कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे मतलब कि जो वर्ड है ना फॉरम, वो यूज़ नहीं होता, उसकी जगह कम्युनिटी यूज़ होता है। कुछ पे डिस्कशन यूज़ होता है, कुछ पे थ्रेड्स वर्ड यूज़ होता है। तो अगर आप लोग चाहो ना तो आप वहाँ पे जाके भी जो है ना लिंक्स वगैरह बना सकते, लाभ नहीं कि आपको फॉरम पे ही जाना है। अच्छा एक चीज़ जो शिव मैंने देखी है ना, जो community.domain.com है ना, जहाँ पे लाइक कम्युनिटी वर्ड के साथ उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मेरा ख्याल है जो फार्म है वो बीबी फार्म्स नहीं है, या फिर माई पीएचपी फार्म्स नहीं है, वो किसी और के ऊपर होती हैं। तो उनमें जो है ना लिंक वो जल्दी अप्रूव हो जाता है, और वो इंडेक्स भी वो जल्दी हो जाता है। मैंने जी काफ़ी जगह देखा है। बिल्कुल। ये अब कम्युनिटी बैकलिंक्स वही हैं कि अब किसी की कम्युनिटी ले लें। अब जैसे नानला बैकलिंक्स में भी ज़्यादातर कम्युनिटी वाली बैकलिंक्स होते हैं। कम्युनिटी और उसमें भी फॉरम आप पे आपकी बात काट रहा हूँ, कम्युनिटी फॉरम थ्रेड्स ये हम्म, सब जो है ना, ये एक ही चीज़ है हम्म, वैसे। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल। काफ़ी लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि यार वो थ्रेड्स और चीज़ हो गई तो हाँ फॉरम हो, तो सारे फॉरम की वेरिएशन है। जी बिल्कुल यही बात है। सारे तकरीबन सेम ही है और सब पे प्रोसीजर यही है जो है ना अप्लाई होता है। ज़्यादातर कम्युनिटी फोरम में ना जेनेरिक जेनेरिक कीवर्ड्स मेनली ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि उससे जो है ना कम आपकी जो है ना बैन होने का वो होता है, रिस्क होता है। हाँ कम्युनिटी में जो है ना वो ज़रा जो है ना लिंक्स अप्रूव होते हैं, और जो है ना बैन वो बहुत कम होता है। जी इसमें भी कुछ ऐसे कि बस जहाँ पे मॉडरेटर हो वहाँ पे आप लिंक ना लगाओ जाके, जहाँ मॉडरेटर नहीं है वहीं जाके लगाओ, तो वो मोस्टली काम कर जाते हैं। तो काफ़ी लोग क्या है वो देखते नहीं है, पोस्ट देखते हैं बस लिंक लगा देते हैं, वहाँ मॉडरेटर पहले ही बैठा होता है, उसे आते भी फलाने रिप्लाई किया है, वो चेक करते हैं बैन कर देते हैं। जी। एक और चीज़ भी है कि बहुत से लोग जो है ना ऐसा करते हैं कि फॉरम ढूंढने के बाद ना वो ये नहीं देखते कि थ्रेड कितनी पुरानी है। ऐसा होता है लोग 8 8 10 10 साल पुरानी थ्रेड को जो है ना निकाल के उस पर कमेंट कर देते हैं, उस पर जो है ना बैकिंग बनाते हैं। उससे ये होता है कि क्योंकि वो थ्रेड बहुत पुरानी होती है तो वो मॉडरेटर की नज़र में सबसे पहले आती है, क्योंकि अब वो क्योंकि थ्रेड इतनी पुरानी है लोग उस पर आगे कमेंट करेंगे तो उससे यही शक हो जाता है कि वो जो है ना स्पैम करने आया है। इसलिए कोशिश करें कि थ्रेड जो है कि थोड़ी न्यू हो, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर ही हो या फिर 1 1.5 2 साल। इससे ओल्ड थ्रेड पे जो है ना अवॉइड ही करें बनाना, क्योंकि वहां पे आपके चांसेस ज्यादा होते हैं अकाउंट बैन होने के। हाँ ये इस वजह से होता है क्योंकि जब वो 11 साल पहले पोस्ट हुई थी, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे चलेगी। फॉरम में एक रूल ये होता है, जब भी कोई उस कैटेगरी के अंदर, ठीक है, उस फॉरम के सब सब फॉरम के अंदर जो पोस्ट वो करते हैं ना, कोई कमेंट करता है तो वो ऊपर आ जाती है। जी बिल्कुल। हाँ तो जब वो पोस्ट बनी 11 साल पहले भी, जब किसी ने जाके इस पर कमेंट किया तो वो फिर ज़ाहिर बात है नज़र में आती है कि हाँ यार 11 साल पहले जो पोस्ट हुई थी